नमस्कार दोस्तों, क्लास 11th के फिजिक्स के सेकंड वीडियो लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आपके चैप्टर का नाम है मात्रक व विमान, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मात्रक के बारे में पढ़ रखा है। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो लेक्चर को देख लें ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोज़ समझ में आसानी से आए, मतलब आसानी पूर्वक आप समझ सको। ओके, वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जो वीडियोस हैं, पिछला प्रीवियस वीडियो लेक्चर है, आप उसे देख सकते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको मात्रक के बारे में पढ़ाया था कि मात्रक के काफ़ी सारी पद्धतियाँ आई। भौतिक राशियाँ होती है, भौतिक राशियाँ दो तरह की होती हैं, आपने पढ़ा होगा। भौतिक राशियाँ दो तरह की होती है, एक होता है मूल भौतिक राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि कितने हैं? 7 हैं। उनमें भी 2 और ऐड हुए थे जिसे हम लोगों ने संपूरक भौतिक राशि बोले थे। और व्युत्पन्न क्या होता है? जो मूल भौतिक राशि से ही बनाए जाते हैं। मतलब व्युत्पन्न भौतिक राशि में मूल भौतिक राशि कॉमन होने वाला है। ओके, तो मूल भौतिक राशि जैसे आपका हो गया लंबाई, समय, द्रव्यमान, ये सब आपका मूल भौतिक राशि वगैरह था। और व्युत्पन्न क्या हो गया? जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे व्युत्पन्न भौतिक राशि हुआ? कैसे ये मूल भौतिक राशि से बनता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो अब बताओ, लंबाई गुना चौड़ाई होता है तो ये चौड़ाई भी तो एक प्रकार का लंबाई ही है। तो उसमें जब लंबाई को हमने 2 बार गुना किया तब जाकर के हमें क्षेत्रफल प्राप्त हुआ, अर्थात क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। इन सभी चीज़ों का डिटेल से हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है, आप वहाँ से डिटेल से जान लीजिए। तो हमने मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि को पढ़ा। उसके बाद हमने मात्रक के बारे में जाना कि मात्रक की काफ़ी सारी पद्धतियाँ, कभी लंबाई को जो है कोई सेंटीमीटर में, कोई मीटर में, कोई फुट में, तरह तरह से माप रहे हैं। द्रव्यमान को कोई किलोग्राम में, कोई ग्राम में, है ना, कोई पाउंड में, इस तरह से मापते जा रहे हैं। तो मापने के काफ़ी सारे विधियाँ आई, लेकिन उनमें से एक फिक्स विधि बनाया गया जिसे एसआई मात्रक कहा गया था। एसआई मात्रक, यहाँ तक तो हम समझ लिए। लेकिन इन सभी बातों में भी कन्फ्यूजन्स होने लगे। अब जैसे कोई एसआई मात्रक को फॉलो नहीं करे, उसके मन में आएगा कि हम लंबाई को मीटर ही कहेंगे, किसी के मन में आएगा हम लंबाई को सेंटीमीटर ही कहेंगे, किसी के मन में आएगा हम लंबाई को फुट में ही मापेंगे, और तरह तरह के काफ़ी सारे ऐसे मात्रक होते हैं उसमें वो मापना चाहेगा। लेकिन एक ऐसा चीज़ तैयार किया गया जिनमें किसी तरह का कन्फ्यूजन हो ही नहीं। आप लंबाई को जिसमें भी मापो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लंबाई को एल बोलेंगे, एल मतलब लेंथ, हम इसको एल के रूप में कहेंगे, समझ रहे हैं? और एल को घात के रूप में बदल देंगे। मतलब कोई भी जो व्युत्पन्न भौतिक राशि होती है या फिर मूल भौतिक राशि होती है, यह कितने रूप से बदल रहे हैं। अब एल बोल रहे हैं तो एल हो सकता है, हमने कहा लंबाई, तो कभी तो ये भी तो हो सकता है लंबाई 2 गुने है। तो जैसे क्षेत्रफल लिखना है उसमें भी हम सिर्फ एल ही लिख देंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें सिर्फ लंबाई लिखने हैं तो वो एल होंगे, हमें क्षेत्रफल लिखने हैं तो एल मल्टीपल एल होंगे, अर्थात एल स्क्वायर। तो ये जो घात के रूप में आप देख रहे हो, यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ आपको 1 लिखने हैं। ये जो घात के रूप में व्यक्त किए गए हैं, इसी को कहा गया डायमेंशन, अर्थात विमाएँ। एक नया तौर तरीका अप्लाई किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। वैज्ञानिकों ने मिलकर एक नया सिस्टम अप्लाई किया जिनसे विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को कोई तकलीफ ना हो समझने में। अगर द्रव्यमान उसे बोलना है तो वो द्रव्यमान को एम बोल देंगे, समय कहना है तो टाइम से समय होता है टी बोल देंगे, है कि नहीं? तो इस तरह का उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसे विमाएँ कहा गया। तो आइए हम विमा के बारे में लिख लेते हैं। तो हमने डेफिनेशन लिखा, किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक पर लगाए जाने वाले घातों को उस भौतिक राशि की विमाएँ कहा जाता है। ये डेफिनेशन है जो कि आपको एग्जामिनेशन में लिखने होते हैं। तो चीज़ों को अगर आप समझ जाते हो, कॉन्सेप्ट को आप समझ जाते हो, तो डेफिनेशन आप स्वयं से भी बना सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि मैंने जो लिखा दिया ये डेफिनेशन आपको एग्जाम्स में लिखने हैं, लिखो तो और बेहतर है, लेकिन आप खुद से भी बना सकते हो। है क्या? कोई भी मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशियाँ 7 होते हैं, आपने जाना है। जैसे लंबाई हुआ, लंबाई को हम लोग अंग्रेजी में लेंथ बोलते हैं। तो
इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या सोचा लंबाई को आप चाहे सेंटीमीटर को, चाहे आप मीटर को, चाहे आप फुट को, चाहे आप हाथ बोलो, चाहे आप गज बोलो, कुछ भी बोलो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो एक शब्दों में कहने वाले हैं एल, बस। अब सोचो, अगर हमने एल कहा तो इसका मतलब सभी को समझ में आनी चाहिए। एल मीन्स लेंथ, लेंथ बोले तो लंबाई। अब मेन बात यह है कि लंबाई सिर्फ एल कह देने से आप लंबाई को व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि एल पे ही डिपेंडेंट है। जैसे क्षेत्रफल में होता है लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई ही है, तो अर्थात एल गुने एल, ये तो आपका एल स्क्वायर होने वाला है। तो यहाँ पर ये मेन बात है कि जो घात के पदों के रूप में, ये जो आपने लिखा हुआ है घातों के रूप में, ये है मुख्य बात। तो ये घातों के रूप में होता है, तो लंबाई का लिखना है तो ये सिर्फ l टू द पावर 1 होगा। अगर क्षेत्रफल का होगा तो ये l स्क्वायर होगा, इस तरह से। और इसका एक सिचुएशन बनाया गया नोट में, किसी भौतिक राशि की विमा व्यक्त करने के लिए उस राशि को बड़े कोष्ठ में रखा जाता है। ये आपका बड़ा कोष्ठ है, ओके। इस तरह से जो लिखते हैं, ये इस तरह से आपको लिखने हैं। जब भी आप विमा लिखोगे किसी भी चीज का, इस तरह से आपको लिखने होते हैं। तो लंबाई का विमा एल होता है, द्रव्यमान का विमा एम होता है, समय का टी होता है, ताप का, सोचो अगर ताप का टेम्परेचर इंग्लिश होता है, अगर हम लोग टी लिखते हैं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए उसका केल्विन या फिर हीट एच। तो ये जो भी चीजें हैं आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक्स्ट्रा है, मैं इसे हटा देता हूँ। अब आगे हम लोग जानते हैं विमीय सूत्र के बारे में। इसका डेफिनेशन है किसी भी भौतिक राशि के मात्रक और द्रव्यमान, लंबाई तथा समय, इन सभी के मूल मात्रकों के बीच जो कुछ भी संबंध होता है, जो कुछ भी रिलेशन होता है, इसको जिस हिसाब से दर्शाया जाता है उसी को कहा जाता है विमीय सूत्र। अब विमीय सूत्र हम लोग जानेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं लंबाई कि इस लंबाई का विमीय सूत्र क्या होगा, तो लंबाई का विमा क्या होता है एल, आप लोग तो यही लिखोगे। तो इस पर घात क्या होता है 1, कुछ नहीं है तो घात क्या है 1। लेकिन इसमें क्या बताया गया, उसका द्रव्यमान, लंबाई और समय, इन सभी के बीच आपको संबंध दिखलाने हैं। तो इन्हीं चीज को आप दूसरे स्टेप में क्या लिख सकते हो, आपको द्रव्यमान भी दिखलाना है, आपको समय भी दिखलाना है और आपको लंबाई भी दिखलाना है। इन तीनों को मुख्य रूप से दिखलाने हैं। ये तीन विशेष काम करते हैं डायमेंशन के लिए, इन तीनों को दर्शाने हैं। तो बताइए, लंबाई का तो सिर्फ एल होता है, तो एम का यहाँ जरूरी क्या है, टी का यहाँ जरूरी क्या है, लेकिन आपको दर्शाने हैं। तो किस तरह से आप इसको लिख सकते हो, m टू द पावर 0, l पर 1 है और t टू द पावर 0। आप इस बात को इस तरह से भी लिख सकते हो। इस सूत्र को ही कहा जाएगा विमीय सूत्र। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये जरूरी नहीं कि आप इससे लिखो, ये आवश्यक नहीं है कि आप ऐसे ही लिखो, लेकिन लिख दो तो और अच्छी बात है। ये विमीय सूत्र से तैयार हो गया। या तो कोई डायरेक्ट ही लिख देता है, लंबाई लिखना है तो एल लिख देता है, बस लंबाई का जो डायमेंशन होता है वो लिख देता है। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला के रूप में आपको इस तरह से लिखना होता है। अब सोचिए ये कहाँ तक सत्य है, तो किसी भी पॉइंट पर जब उसका घात 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ये सब के सब चीज़ मैथमेटिकल रूप से सॉल्व होने वाले हैं। तो 1 होता है, तो यहाँ पर तो 1 हो जाएंगे, ये भी 1 हो जाएंगे। तो 1 से जब मल्टीपल करेंगे एल को तो वो तो एल ही रहने वाला है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। हाँ, लेकिन तो एल की ही जिक्र हो रही है, तो इसके साथ साथ आप थोड़ा एम मास का भी जिक्र कर दो, टी टाइम का भी जिक्र कर दो, और लेंथ का तो जिक्र हो ही रहा है। इसी संबंध को कहा जाता है विमीय सूत्र। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है। तो आप इसके जगह पे लिख सकते हो लंबाई का डायमेंशन क्या होगा, विमा एल गुना चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई है, तो इसका भी विमा होगा एल। अब इसको आप इक्वल में क्या लिखोगे, आपने पढ़ा होगा जब आपका आधार बराबर हो तो हम क्या करते हैं, जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है a टू द पावर m प्लस n। ये आपने घातांक के चैप्टर में मैथमेटिक्स में आपने ये पढ़ा होगा। अगर आपका बेस सेम हो तो उस पर जो घात होती है वो जुड़ जाती है। तो आप इसको लिख सकते हो एल स्क्वायर, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब अगर मैं बात करूं आयतन की,
आयतन का भी फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है। तो लंबाई का विमा क्या होगा, L गुना चौड़ाई का भी होगा L गुना ऊंचाई का भी होगा L। अब ये तीनों एक साथ जब गुणे होंगे तो ये क्या हो जाएगा, L³। यस या नो, बातें समझ रहे हैं। लेकिन इसी चीज़ों को अगर आप डायमेंशनल रूप में लिखना चाहो तो आप क्षेत्रफल को डायमेंशनल रूप में कैसे लिख सकते हो, क्षेत्रफल में अगर आपको क्षेत्रफल को डायमेंशनल विमीय सूत्र में लिखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला में लिखना है, तो इसको आप कैसे लिखोगे। तो यहाँ पर डायमेंशनल का मतलब ये हुआ आपको द्रव्यमान भी दिखलाना है, टाइम भी दिखलाना है और लेंथ भी दिखलाना है, तीनों चीज़ दिखलाने हैं। तो इसमें तो मास है ही नहीं, तो आप यहाँ पर लिखोगे m0 L² T0, ये हो जाएगा। इसी में अगर आप लोग आयतन की बात करो तो आयतन के लिए आप क्या लिखोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला में m0 L3 T0। आप कुछ इस तरह से लिखने वाले हो, नोट कर लें। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ भौतिक राशियों का उसका डायमेंशन निकालेंगे, उसका विमा निकालेंगे। ओके, देखिए विमा निकालने के लिए आपको भौतिक राशियों का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको मैंने 5 भौतिक राशियाँ लिखा हुआ है। वेग का क्या फॉर्मूला होता है, विस्थापन बटा समय, ये होता है। आपको ये अगर मालूम रहेगा तो आप डायमेंशन किसी भी स्थिति में आराम से बना लोगे, ठीक है। अब देखिए विस्थापन का विमा क्या होने वाला है, तो विस्थापन एक्चुअल में है क्या, एक दूरी है, एक लंबाई है, तो इसका विमा क्या होने वाला है, L, समझ रहे हैं, बटा में समय का क्या होगा, T, टाइम, ऐसे होने वाला है। लेकिन इसे हम लोग क्या करेंगे, एक साथ इकट्ठा करेंगे। तो इसी को हम लोग और स्टैंडर्ड से कैसे लिख सकते हैं, इस T को हम ऊपर लेके चले जाएंगे। देखिए ये सभी के सभी जो फिजिक्स मैथमेटिक्स की एक भाषा होती है, तो फिजिक्स के लिए आपको मैथमेटिक्स का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये हर काम मैथमेटिकल रूप में होगा। तो ये T को हम ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर T पर घात क्या है, यहाँ पर L पर घात 1 है, T पर भी घात 1 है। लेकिन यही चीज़ जब ऊपर जाएगा तो घात जब एक स्थान से वो चेंजेस होता है तो घातों में परिवर्तन हो जाता है। नीचे ये प्लस है, ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, LT-1। इस तरह से हम इसके डायमेंशन को लिख सकते हैं। देखिए मैं विमीय सूत्र नहीं लिख रहा, मैं एक विमा लिख रहा हूँ। विमीय सूत्र तो आप जान ही रहे हो, m से संबंध दिखलाना है तो m पर 0 कर देना है, t तो ऑलरेडी है ही और l भी ऑलरेडी है ही। तो जहाँ पर घात 1 होना चाहिए वहाँ नहीं भी लिखते हैं तो चलता है, वहाँ अंडरस्टूड है कि वहाँ पर घात 1 है, लेकिन -1 है तो ये तो आपको दर्शाना पड़ेगा क्योंकि वो माइनस में है। तो हम कह सकते हैं वेग का विमा क्या हुआ, LT-1 या LT इनवर्स, ऐसे आप बोल सकते हो, जो भी आपको कहना है। देखिए मैंने एक आपको बना के दिखाया, इसी तर्ज पर आप इन चारों को अभी तुरंत आप बनाएं, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लें और आप इन चारों को अभी तुरंत बनाएं। पहले आप बना लीजिए, फिर वीडियो को आप प्ले कर देंगे तो मैं आपको बनाता हुआ नजर आऊँगा। आप वीडियो पॉज कर लें और इन चारों को आप सॉल्व करें और हमें कमेंट में भी आप बताएं कि आपने कितना हद तक सही बनाया था। इसे बनाएं। तो उम्मीद है आपने बनाया होगा और ये भी विश्वास है कि आपने सही बनाया होगा। आइए जानते हैं कि आपने कितना सही बनाया, कितना गलत बनाया। देखिएगा हम लोग अब त्वरण का निकालने वाले हैं। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटा समय। ओके, देखिएगा वेग का डायमेंशन हमें इस जगह लिखना है। तो वेग का डायमेंशन हमें तुरंत अभी प्राप्त हुआ है। वेग का डायमेंशन क्या होता है, LT-1 ये होता है, बटा में समय का क्या होता है डायमेंशन, T, हमने लिख लिया। अब इसे फिर से एक स्टैंडर्ड रूप में लिखना है, एक साथ एकजुटता में लिखना है। तो फिर आप देखिएगा यहाँ पर T पर घात है 1 और यही फिर T जब ऊपर जाएगा तो यहाँ तो प्लस में घात था, जब ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, LT-1, पुनः ये T भी ऊपर जाने वाला है तो T-1। आप कुछ देख रहे हो,
आप देख रहे हैं कि यहाँ बेस बराबर है, तो इन दोनों का घात आपस में क्या होगा, जुट जाएगा। तो आप इसी को लिख सकते हो LT-2। ऑलरेडी पहले ही ऊपर में -1 था, एक और माइनस ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, LT-2। अर्थात आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो LT इनवर्स स्क्वायर। ओके, तो त्वरण का विमा क्या होता है, LT-2। अब हम लोग देखते हैं बल का। बल के लिए क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान का डायमेंशन क्या होता है, m मास होता है, गुना त्वरण। त्वरण का क्या होता है भाई, त्वरण का भी तुरंत हमने निकाला हुआ है LT-2। LT-2। अब ये गुणा में जब इकट्ठा होगा तो इसका क्या हो जाएगा, MLT-2। इस तरह से पुनः हम लोग संवेग का निकालने वाले हैं। संवेग में क्या होता है, द्रव्यमान m गुणा वेग का क्या होता है, LT-1। इसको इकट्ठा करेंगे MLT-1। पुनः हम लोग कार्य का निकालने वाला है, तो इसका होता है बल गुणा दूरी। बल का भी तुरंत हमने निकाला हुआ है MLT-1। पुनः दूरी का क्या होता है, दूरी का होता है L, लेंथ। अब पुनः आप देखेंगे यहाँ पर L की घात 1 है और यहाँ भी L की घात 1 है। जब आपका बेस बराबर हो तो वह गुणा में क्या होता है, घात उसके जुट जाते हैं। तो आप इसको इकट्ठा में लिख सकते हो m, L पर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों आपस में जुट जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएंगे और T-1। अब आप मिला लीजिए और देखें आपने कितना सही बनाया। सॉरी, बल का तो यहाँ स्क्वायर में होता है, ये देखें। अब आप मिला लीजिए कि आपने कितना हद तक सही बनाया। आज की कक्षा में आपने जो कुछ भी सीखा उन सभी को मैंने एक HW आपको मैंने प्लान किया हुआ है। आप इन सभी को आप बना के कमेंट में मुझे बताएंगे, है कि नहीं। आपने पिछले 4 भौतिक राशियों का विमा निकाल कर दिखाया था, उनका विमीय सूत्र आपने बनाया था। अभी मैं आपको ये 6 नंबर से लेके 15 नंबर तक जो है आपको बनाने हैं। अभी मैं आपको बनाने वाला नहीं हूँ, आप इसको बनाएंगे और कमेंट में एक एक चीज़ों का आप हमें लिखकर भेजेंगे किसकी विमा क्या होती है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको यह क्लियर कर दूंगा कि आपने कहाँ तक सही बनाया और कहाँ तक गलत बनाया। सभी बच्चों को ये ज़रूर करने हैं, काम करने हैं। ओके, तो दोस्तों आज इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले दिन हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं विमीय सूत्र का उपयोग कहाँ होता है और विमीय सूत्र में आने वाले उसके सूत्रों की सत्यता की जांच हम लोग करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबों के लिए, और बिल्कुल लॉजिकली हम लोग डिस्कशन करेंगे ताकि आपके दिमाग में थोड़ी सी भी समस्या नहीं रहने वाली है। ओके, मिलते हैं अगले दिन अगले कड़ी के साथ, तब तक के लिए शुभ विदा।